जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कंप्यूटर नेटवर्क से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DHCP सर्वर्स प्रोवाइड ब्लैंक स्पेस टू द क्लाइंट। जो DHCP जो सर्वर है वो क्या प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को? ऑप्शंस ए हैं प्रोटोकॉल, बी है IP एड्रेस, सी है मैक एड्रेस एंड डी है नेटवर्क एड्रेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IP एड्रेस। DHCP जो है वो क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। DHCP सर्वर को हम लोग 3-वे हैंडशेक प्रोसेस भी बोलते हैं। 3-वे हैंडशेक प्रोसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3-वे हैंडशेक प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो DHCP सर्वर को बोलते हैं हम लोग 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टेक्स टू सेंड ए मैसेज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू अनदर एंड एंड बैक इज कॉल्ड। वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है जब एक मैसेज किसी एक एंड ऑफ नेटवर्क से दूसरे एंड ऑफ नेटवर्क तक जाता है और फिर वो बैक चलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है राउंड ट्रिप टाइम, बी है फुल डुप्लेक्स टाइम, सी है सर्कल ट्रिप टाइम एंड डी है डेटा ट्रेवलिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं उसको हम लोग, राउंड ट्रिप टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एरर डिटेक्शंस के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। इज यूज बाय द हायर लेवल प्रोटोकॉल TCP/IP में क्या यूज़ किया जाता है एरर डिटेक्शंस के लिए? तो ऑप्शन ए है बीट सम, बी है चेक सम, सी है डेटा सम एंड डी है एरर बीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, चेक सम। तो चेक सम हम लोग एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर और डिवाइसेस और बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। द मैनेजमेंट ऑफ डेटा, जो मैनेजमेंट डेटा फ्लो करता है बिटवीन कंप्यूटर और डिवाइस के और बिटवीन द नोड्स इन ए कंप्यूटर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस ए हैं फ्लो कंट्रोल, बी है डेटा कंट्रोल, सी है डेटा मैनेजमेंट एंड डी है फ्लो मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन VLSM? VLSM में क्या करेक्ट है? इसमें से क्या ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें बताइए कि VLSM का क्या क्या कर सकता है या क्या है VLSM? तो ऑप्शन ए है कैन हैव सबनेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बी है सबनेट मस्ट बी इन सेम साइज एंड सी है नो रिक्वायर्ड ऑफ सबनेट एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि VLSM के बारे में क्या करेक्ट है, तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन कि सबनेट जो है वो डिफरेंट साइज़ का भी हो सकता है, सबनेट हो जो सेम साइज़ का भी हो सकता है, या फिर दोनों नहीं है या फिर दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। जो VLSM होता है वो कैन हैव ए सबनेट ऑफ डिफरेंट साइजेस। देखिए VLSM का जो करेक्ट फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। हम लोग VLSM को सबनेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। VLSM को वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन CIDR? CIDR का में से कौन सा करेक्ट सही होगा आपका? ऑप्शंस ए हैं क्लास A इंक्लूड्स क्लास B नेटवर्क्स, क्लास A इंक्लूड्स क्लास B नेटवर्क एंड बी है देयर आर ओनली 2 नेटवर्क्स एंड सी है देयर आर हाई एंड लो क्लास नेटवर्क एंड डी है देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्लास A, B एंड C नेटवर्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ABC नेटवर्क्स इन CIDR।
अब CIDR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये भी सबनेट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन IP हेडर। सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होता है IP हेडर का। ऑप्शंस ए है 4 बीट्स, बी है 8 बीट्स एंड सी है 16 बीट्स एंड डी है 32 बीट्स। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा आपका, 32 बीट्स होता है IP हेडर में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट है, देखिए ये डायग्राम दिया गया आपका IPv वर्जन 4 हेडर क्या होता है। टोटल आपको 32 बिट्स का होता है। ऐसे मिनिमम 20 बाइट्स का होता है इसका हेडर एंड मैक्सिमम 60 बाइट्स का होता है। 60 बाइट्स का होता है IP वर्जन 4 का हेड। तो ये वर्जन आपका 4 बीट का होता है। टोटल लेंथ 16 बीट होते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। देखिए ये सोर्स 32 बिट्स एंड डेस्टिनेशन IP 32 बिट्स होता है। ये यहाँ से आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलायबल कम्युनिकेशंस। इनमें से कौन सा रिलायबल कम्युनिकेशंस है। ऑप्शंस ए है TCP, बी है IP एंड सी है UDP एंड डी है ऑल ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। TCP इज ए रिलायबल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप रेंज ऑफ इफेमेरल पोर्ट्स। इफेमेरल जो पोर्ट्स होते हैं उसका रेंज क्या होता है। ए है 1 to 80, बी है 1 to 1024 एंड सी है 80 to 8080 एंड डी है 10242 65535। तो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इफेमेरल पोर्ट्स का जो रेंज होता है वो 1024 से लेकर आपका 65535 तक रेंज होता है इसका इफेमेरल पोर्ट्स का। ये कुछ पोर्ट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ से पोर्ट्स याद करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ये 21 FTP प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है। 20 एंड 21 FTP के लिए यूज़ किया जाता है। पोर्ट नंबर 23 आपको टेलनेट में यूज़ किया जाता है। टेलनेट हम लोग रिमोट लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं टेलनेट। SMTP है, SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर आपका 25 है। SMTP हम लोग मेल करने के लिए यूज़ करते हैं, ईमेल करने के लिए। एक DNS है, तो DNS का डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा फुल फॉर्म। इसका आपका हो जाएगा पोर्ट नंबर 53। HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर आपका हो जाएगा 80। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ये भी हम लोग मेल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका पोर्ट नंबर हो जाएगा 110 IMAP हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर 143 होता है एंड HTTPS इसका आता है आपका 443। तो HTTPS का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड एस का फुल फॉर्म हो जाता है आपका सिक्योर।
इसका पोर्ट नंबर हो जाता है 443। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचुरल मास फॉर क्लास ए सी नेटवर्क्स। क्लास सी नेटवर्क्स का बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल मास क्या होता है। ऑप्शन से है 255.255.255.1, बी है 255.255.255.0, से है 255.255.255.254 एंड डी है आपका सभी में 255 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका। एक क्लास सी नेटवर्क का सबनेट मास्क होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका, या नेचुरल मास्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ आपको पूरा रेंज दिया हुआ है क्लास ए बी सी डी एंड ई का। तो ये रेंज होता है, कभी कभी क्वेश्चन में रेंज पूछा जाता है कि ये रेंज किस क्लास में आते हैं। तो क्लास ए में जो आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो 1 से लेकर के 126 तक आता है, 1 to 126। अब क्लास ए का जो सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ये हो जाएगा आपका 255.0.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। क्लास बी का रेंज 1 to 126। अब बी का है क्लास बी का, तो क्लास बी का 128 से आपका 191 तक जाता है। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.0.0। क्लास सी का है, आईपी एड्रेस का जो रेंज है 192 से स्टार्ट होता है 223 तक जाता है। 192 से 223 तक इसका बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है। क्लास डी का जो आईपी रेंज होता है वो होता है 2242.239, 2242.239 और इसका कोई सबनेट मास्क नहीं होता है क्लास डी नेटवर्क का। और ये क्लास डी नेटवर्क रिजर्व होता है और मल्टीकास्टिंग के लिए, ये क्लास डी नेटवर्क रिजर्व है। क्लास ई नेटवर्क का जो साइज़ होता है वो 2402254 तक होता है। क्लास ई हम लोग एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे में दिया हुआ है कि जो क्लास ए एड्रेस है 127.0.021 कैन नॉट बी यूज एंड रिजर्व फॉर लूप टेस्टिंग के लिए, लूप बैक टेस्टिंग के लिए ये आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है। 127.0.0. से लेकर के आपको 127.255.255.255 तक ये लूप बैक के लिए रिजर्व किया गया है आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज आर डिफाइंड इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में डिफाइंड है या आता है। ऑप्शंस ए हैं एफटीपी, बी है टीसीपी एंड सी है यूडीपी एंड डी है बीएनसी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, बीएनसी। बीएनसी में टीसीपी एंड यूडीपी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशंस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर्स के लिए है। ऑप्शंस ए हैं एफटीपी, बी है डीएनएस, सी है टेलनेट एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, एफटीपी एंड डीएनएस एंड टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का मैक्सिमम हेडर साइज क्या हो सकता है। ऑप्शन ए हैं 32 बाइट्स, बी है 64 बाइट्स एंड सी है 30 बाइट्स एंड डी है 60 बाइट्स। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, 60 बाइट्स। मैक्सिमम हेडर साइज होता है आईपी पैकेट का वो 60 बाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटिंग टेबल ऑफ राउटर स्किप ट्रैक्स ऑफ। जो राउटिंग टेबल होता है राउटर में वो किस चीज़ का ट्रैक करता है। ऑप्शन से है मैक एड्रेस असाइनमेंट, बी है पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइस, सी है डिस्ट्रीब्यूट आईपी नेटवर्क्स टू नेटवर्क डिवाइसेस एंड डी है राउट्स
टू यूज़ फॉर फॉरवर्डिंग एंड डेटा एंड इट्स डेस्टिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, रूट्स टू यूज़ फॉर फॉरवर्डिंग डेटा एंड इट्स डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। मैक एड्रेस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन से हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, बी है डेटा लिंक लेयर, सी है एप्लीकेशन लेयर एंड डी है फिजिकल लेयर। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा, मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का क्या यूज होता है? ऑप्शन से है टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन नेटवर्क इज रीचेबल्स एंड बी है टू टेस्ट ए हार्ड डिस्क फॉल्ट एंड सी है टू टेस्ट ए बग इन एप्लीकेशंस एंड डी है टू टेस्ट ए प्रिंटर क्वालिटी। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग का क्या यूज होता है? ऑप्शन से हैं इट डिवाइड्स ए वन लार्ज नेटवर्क इनटू ए सेवरल स्मॉलर वंस, बी है इट डिवाइड्स नेटवर्क इनटू ए नेटवर्क क्लासेस एंड सी है इट स्पीड्स अप द नेटवर्क एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सबनेटिंग जो है वो डिवाइड करता है वन लार्ज नेटवर्क को सेलर स्मॉलर वंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का जो मिनिमम हेडर साइज क्या होता है? ऑप्शंस ए हैं 16 बाइट्स, बी है 10 बाइट्स, सी है 20 बाइट्स एंड डी है 32 बाइट्स। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, आईपी पैकेट का जो मिनिमम हेडर साइज होता है वो 20 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई प्रोटोकॉल। ओएसआई मॉडल, ब्रिज जो है वो ओएसआई के किस लेयर्स में आता है? ये ऑप्शंस ए हैं एप्लीकेशन लेयर, बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी है नेटवर्क लेयर एंड डी है डेटा लिंक लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा आपका, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्ट। इनमें से कौन सा ऐसा आईपी एड्रेस है जो मल्टीकास्ट में आता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो क्लास डी नेटवर्क। क्लास डी नेटवर्क जो हम लोग मल्टीकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following layer of OSI model also called end to end layer। इनमें से कौन सा ऐसा OSI मॉडल लेयर है जिसको हम लोग एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं? ऑप्शंस ए हैं प्रेजेंटेशन लेयर, बी है नेटवर्क लेयर, सी है सेशन लेयर एंड डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड टू एंड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी बीट्स आर देयर इन इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शंस ए हैं 64 बीट्स, बी है 48 बीट्स एंड सी है 32 बीट्स एंड डी है 16 बीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इथरनेट एड्रेस जो होता है वो 48 बीट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADSL इज द एब्रिविएशंस ऑफ। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन से हैं एसिमेट्रिक ड्यूबल सब्सक्राइबर लाइन, बी है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी है एसिमेट्रिक ड्यूबल सिस्टम एंड डी है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ OSI मॉडल दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ को इसमें ऐड कर रखा है। तो देखिए पहला है कि OSI मॉडल में आपका 7 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं।
पहला लेयर आता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशंस लेयर होते हैं। अब देख लीजिए ये जो OSI मॉडल है, एप्लीकेशंस लेयर्स में क्या आता है। एप्लीकेशंस लेयर्स में जो डेटा है उसको डेटा ही बोला जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर्स में डेटा ही बोलते हैं, सेशंस लेयर्स में ही डेटा ही बोलते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर्स में जो डेटा होता है उसको हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा होता है वो सेगमेंट्स में होते हैं, सेगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, और नेटवर्क्स में जो होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। नेटवर्क्स में जो डेटा होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, एंड डेटा लिंक में जो होते हैं वो फ्रेम्स के फॉर्म में होते हैं, एंड फिजिकल में जो होते हैं वो बिट्स के फॉर्म में होते हैं। देखिए फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है, मीडिया आता है, सिग्नल आता है, बाइनरी ट्रांसमिशन सब यही होते हैं। और डेटा लिंक लेयर में जो होता है मैक, LLC एंड फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन होता है, एंड नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेसिंग आता है। तो ये जो आपका जो डेटा किस फॉर्म में होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिजिकल लेयर में बीट्स होते हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स होते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स होते हैं, बाकी के ऊपर जितने भी लेयर हैं सभी में डेटा ही आते हैं। अब नेक्स्ट है कि किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि एप्लीकेशन लेयर में ये HTTP यूज होता है, FTP यूज होता है, SSH यूज होता है एंड DNS। जो वेल नोन प्रोटोकॉल हैं वही को बताऊँगा मैं। HTTP हो गया, FTP हो गया, SSH हो गया, DNS हो गया, ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये प्रोटोकॉल किस लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका SSL आ जाएगा, FTP भी आ जाता है, IMAP भी आ जाएगा, SSH भी आ जाता है कभी भी। सेशंस लेयर में आ जाएंगे सॉकेट्स, API आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका TCP, UDP, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, TCP एंड UDP ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आता है। नेटवर्क लेयर में आपको आ जाएंगे, नेटवर्क लेयर में IP आ जाएंगे, IPsec, ICMP, IGMP, ये आपको नेटवर्क लेयर में आते हैं ये प्रोटोकॉल्स। डेटा लिंक लेयर में आपका इथरनेट, FDDI ये सब आ जाता है आपका। फिजिकल लेयर में जो फिजिकल पार्ट का होता है वही है आपका, जैसे कोएक्सियल केबल आ गया, फाइबर केबल आ गया, वायरलेस जो केबल होते हैं वो आ जाते हैं आपको फिजिकल लेयर में। नेक्स्ट है मैंने ये आपको बता रखा है, एक बार इसको देख लिया जाए। देखिए OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, लेकिन TCP IP में आपके 5 लेयर्स ही होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर्स। TCP/IP में आपके 5 लेयर्स होते हैं, एंड OSI रेफरेंस मॉडल में प्लस 7 लेयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। OSI में 7 लेयर्स होते हैं एंड TCP/IP में 5 लेयर्स होते हैं। देखिए OSI लेयर में जो होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों को मिक्स करके एक लेयर बनाया गया है जिसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है TCP/IP में। और ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट ही होता है इसमें, नेटवर्क का नेटवर्क ही होता है, एंड डेटा लिंक लेयर का डेटा लिंक ही होता है, एंड फिजिकल का फिजिकल ही होता है। यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, दोनों को एक में दिखाया गया है कि डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लिंक लेयर जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर में आते हैं, तो लेकिन ये अलग अलग होते हैं, लेकिन दिखाया एक ही जगह जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है ना वो नेटवर्क इंटरफेस के अंदर में ही आते हैं। अब यहाँ से भी मतलब ये पार्ट जो है वो याद कर सकते हो आप। फिजिकल लेयर में बीट्स होते हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स होते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होते हैं, और किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो आप देख सकते हो। TCP एंड UDP नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल आता है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये इस सेशन का लास्ट था, तो मैंने इसमें कुछ नोट्स वगैरह भी देख रखा है, कुछ MCQ भी दे रखा है, ताकि आप लोगों को कोई मतलब परेशानी नहीं हो। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, और MCQ करने से क्या है ना, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस रहते हैं याद होने के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर भी मैं MCQ कराऊंगा इसी का ही, कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और एमएस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट का मिक्स करके मैं एमसीक्यू बनाऊंगा उसका भी। थैंक्स फॉर वाचिंग।